हेलो माय डियर बोर्ड एस्पिरेंट्स। तो आज हम क्या लेकर आए हैं आपके लिए। माय नेम इज़ नेहा सचदेव एंड आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर एट स्टेप अप अकेडमी। और हम लोग आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्कोरिंग सा टॉपिक लेके आए हैं। व्हाई इज दिस अ स्कोरिंग टॉपिक? बिकॉज आज अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है सो आई कैन मेक श्योर दैट आपकी इंटायर मेन रीडर बुक जिसका नाम है फ्लामिंगो फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। क्यों? बिकॉज हम लेकर आए हैं सुपर क्विक रिवीजन ऑफ इंटायर चैप्टर्स ऑफ योर प्रोज गिवन इन फ्लामिंगो बुक। ऑलरेडी हम लाइव सेशन में जो पोएट्री सेक्शन था उनको सारा सुपर क्विक फॉर्म में हम पढ़ चुके हैं और आज हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, मेन रीडर बुक फ्लामिंगो में जितने भी प्रोज दिए हैं उनको हम सुपर क्विक वे में पढ़ेंगे और कम से कम समय में, बहुत ही लीस्ट पॉसिबल टाइम में कंप्लीट चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास वेस्ट करने के लिए बिकॉज इट इज़ सुपर डुपर क्विक रिवीजन। हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट हम इनको रीड करेंगे और कंप्लीट चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे। सो कम स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द चैप्टर इन द क्विकेस्ट फॉर्मेट। So, starting with super quick revision of all the chapters given in your main reader book, that is फ्लामिंगो। सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है लास्ट लेसन। वाह, ये कितना आए नहीं है, चैप्टर नंबर 1 और उसका नाम है लास्ट लेसन। एग्जैक्टली। तो चैप्टर नंबर 1 इज लास्ट लेसन विच इज रिटन बाय अल्फोंसो डॉडेट। ये बेसिकली क्या है, मैं एक लाइन में जल्दी से बताऊंगी। इट इज ऑल अबाउट, एक टीचर होते हैं और एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट का नाम है फ्रांस और टीचर है मिस्टर एम हैमिल। वो टीचर थोड़े से काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं और बहुत सालों से उस स्कूल में डेडिकेटेडली पढ़ा रहे होते हैं और वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं फ्रेंच। और रिसेंटली एक सर्कुलर आता है कि फ्रेंच को अब बंद करना है, इसको ख़त्म करना है। तो टीचर की जॉब भी चली जाती है और जो स्टूडेंट बहुत स्कैर्ड था उनकी क्लासेस से और उनसे बिल्कुल उसको इंटरेस्ट नहीं था अपनी लैंग्वेज को पढ़ने में, उसको रियलाइज़ होता है जब टीचर का लास्ट डे होता है तो उसको रियलाइज़ होता है कि उसने एक बहुत बड़ी मिस्टेक करी। उसने सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स मिस करे और उनको एक फाइनल गुड बाय बोलने के लिए, उनको फेयरवेल देने के लिए ना सिर्फ वहाँ पे सारे स्कूल के बच्चे गैदर होते हैं, वहाँ के आसपास के जितने भी विलेज के लोग होते हैं वो भी सब जस्ट टोकन ऑफ लव या रिस्पेक्ट देने के लिए वहाँ पे गैदर होते हैं और उनको फाइनली गुड बाय बोलते हैं। और यहाँ से इन लोगों को रियलाइज़ होता है कि अपनी मदर टंग को हमें ज़रूर सीखना चाहिए क्योंकि इनको ये समझ में आया इन्होंने अपनी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट नहीं करी और वो डे आ गया जब उनकी लैंग्वेज ख़त्म हो गई और उनको दूसरों की लैंग्वेज अडॉप्ट करनी पड़ी। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1 लास्ट लेसन और बहुत ही प्रिसाइज में हम जल्दी से इसको गो थ्रू करते हैं। So, Franz started for school very late. He feared a scolding from his teacher, M. Hamill. He had not prepared his lesson on participles. अब वो बहुत वैसे ही M. Hamill उनको अच्छे नहीं लगते थे क्योंकि उनको इस लैंग्वेज में कोई इंटरेस्ट नहीं आता था। और पहली बार जब M. Hamill ने इनको होमवर्क दिया पार्टिसिपल्स, जैसे इंग्लिश में भी ग्रामर होती है ऐसे फ्रेंच में भी लैंग्वेज में, हर लैंग्वेज में अपनी अपनी ग्रामर होती है। तो उनको पार्टिसिपल्स पे जो लेसन दिया था वो फ्रांस ने कंप्लीट नहीं करा था जिसकी वजह से वो क्लास अटेंड करना नहीं चाहता था बिकॉज उसको पता था अगर मैं क्लास में चला गया और उन्होंने पूछा कि किस किसने होमवर्क नहीं करा तो प्रोबेबली मुझे स्कोल्डिंग मिलेगी, इसलिए वो अटेंड ही नहीं करना चाहता था। बट देयर वॉज अ बिग क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड नियर द टाउन हॉल। जब वो जाता है वहाँ से तो वो नोटिस करता है फ्रांस कि देयर वॉज अ वेरी बिग, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की भीड़ लगी हुई है। कहाँ पर? बुलेटिन बोर्ड के पास। बुलेटिन बोर्ड्स क्या होते हैं? स्कूल में जो नोटिस बोर्ड होते हैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट सर्कुलर नोटिस, न्यूज़, एडवर्टीजमेंट्स लगी होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चों की भीड़ है। देयर वॉज अ बिग क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड नियर द टाउन हॉल। यूजुअली द पीपल रिसीव्ड ऑल काइंड्स ऑफ न्यूज़ फ्रॉम देयर। और अक्सर लोगों को न्यूज़ कहाँ से मिलती थी? वहीं टाउन हॉल में। टाउन हॉल में जो बुलेटिन बोर्ड है वहाँ पे सब सर्कुलर्स, नोटिस, न्यूज़ लगाते थे और लोगों को वहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती थी। When he reached his school, he found it unusually quiet. और जब ऐसा हमेशा नहीं होता था, ये ऐसा पहली बार हुआ कि वो स्कूल पहुँचा और उसने देखा कि इट वॉज वेरी क्वाइट, मतलब ही वॉज वेरी अनप्लेजेंट टू सी दैट कि
अनयूजुअल चीज़ थी। ऐसा तो कभी नहीं होता कि स्कूल में इतने साइलेंस हो, बच्चों की आवाज़ें आती रहती हैं, शोर की, बुक्स की, बेंच पे डेस्क पे टैप करने की, ये सारी साउंड्स तो आते ही रहते हैं, टीचर कुछ पढ़ा रहे होंगे, स्कोल्डिंग्स की आवाज़ आती है। बट आज ऐसा क्या अनयूजुअल हुआ कि कोई आवाज़ ही नहीं आ रही, बहुत ही क्वाइट, बहुत ही साइलेंट जैसा लग रहा है। नाउ द यूजुअल हसल एंड बसल वाज नॉट देयर। जो आइडल, जो स्कूल में जो हसल बसल की आवाज़ जो आती रहती इधर उधर की, वो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। ही वेंट इनसाइड द क्लासरूम बिफोर एवरी डे। He was frightened. अब he went into the classroom before everybody. सबसे पहले वो क्लासरूम में एंटर होता है and he was very frightened. बहुत ज़्यादा डर गया था. Why? But nothing happened. M. Hamill very kindly asked him to go to his place quickly. अब M. Hamill काफ़ी strict थे, लेट कमर्स को वो एंटरटेन नहीं करते थे। और जब ये लेट आता है क्लास में, फ्रेंड्स, बिकॉज ही इज़ रिलक्टेंट टू एंटर द क्लास, उसने होमवर्क नहीं करा है, ही एट द सेम टाइम ही स्केर्ड ऑफ एम हैमिल। वो काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर है, काफ़ी ओल्ड टीचर हैं, इसीलिए तो वो बहुत एक्सपीरियंस टीचर भी थे, वो बहुत जल्दी समझ जाते थे बच्चों के बारे में, और ये सारी चीज़ों से वो स्केर्ड हो रहा था एंड ही वॉज वेरी फ्राइटेंड टू एंटर द क्लासरूम। बट जब वो वहाँ पे पहुँचता है, डोर स्टेप पर और एंटर करता है, तो ही टू हिज प्लेजेंट सरप्राइज मिस्टर एम हैमिल कुछ नहीं बोलते हैं उसको कि वाई ही इज लेट और समथिंग लाइक दैट, बट नथिंग हैपेंड। एम हैमिल वेरी काइंडली आस्क हिम टू गो टू हिज प्लेस क्विकली, अब जल्दी से अपनी जगह पर चले जाओ, बिकॉज ये उनकी क्लास का लास्ट लेसन था। इसके बाद बच्चों को कभी उनको देखने का मौका भी नहीं मिलेगा और ना ही कभी वो उनसे पढ़ाई कर पाएंगे। क्यों? बिकॉज ये लैंग्वेज ही ख़त्म हो रही है जो वो सब्जेक्ट लेते थे, और ये उनका लास्ट लेसन था जो वो आज डिलीवर करने वाले थे, विच इज़ ऑल अबाउट द टाइटल। Now, Franz was surprised to see many village elders sitting on desk at the back. अब स्टूडेंट्स क्लासरूम में कौन होता है? बच्चे होते हैं, बट फ्रांस को बहुत सरप्राइज़ हुआ कि ऐसे कैसे कि जितने भी आसपास के जो विलेज के लोग थे और बड़े बुजुर्ग भी थे, उनमें से वो सारे आज यहाँ पे क्लासरूम में बैक बेंचेस उन्होंने क्यों ऑक्यूपाई करी हुई, वो लोग क्यों आके यहाँ पर बैठे हुए हैं। So at last M. Hamill broke a shocking news to his students. और फिर फाइनली एम हैमिल ने एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ बच्चों को देते हैं। एंड व्हाट इज़ दैट न्यूज़? कि आज उनका लास्ट डे है स्कूल में, और उनको आज के बाद वो ये सब्जेक्ट को कभी नहीं पढ़ाएंगे, बिकॉज ऐसा सर्कुलर आया कि इस लैंग्वेज को हम ख़त्म कर रहे हैं, ऐसा कुछ। सो An order had come from Berlin. Berlin से एक order आया है. All the schools of French districts of Alsace and Lorraine would teach German henceforth. अब फ्रेंच की जगह पर किसको वो प्रमोट करेंगे? जर्मन को प्रमोट किया जाएगा। अब से बाद फ्रेंच को हम नहीं पढ़ाएंगे। A new teacher would come to teach German, और बिकॉज वो फ्रेंच टीचर थे, उनको फ्रेंच लैंग्वेज आती थी, उनको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती थी, तो अब एक नए टीचर आएंगे जो अब से उनको जर्मन पढ़ाएंगे। सो एम हैमिल अनाउंस दैट ही वुड लीव द स्कूल फॉर गुड द नेक्स्ट डे। अब क्या बोल रहे हैं एम हैमिल? उन्होंने अनाउंस करा कि ही वुड लीव दैट स्कूल फॉर गुड द नेक्स्ट डे, और वो इमीडिएटली कल के दिन वो स्कूल, वो आज उनका लास्ट लेसन है और कल वो स्कूल छोड़कर चले जाएंगे। अब वो रहते कहाँ थे? वो स्कूल के ऊपर ही उनको एक रूम अलॉटेड था जहाँ पे वो अपने रहते थे और वहीं पे पूरा टाइम स्पेंड करते थे, और वहीं पे स्कूल के पास में एडजेसेंट एक गार्डन था उन्होंने जो बनाया हुआ था अपने आप के लिए, किचन गार्डन एज अ हॉबी, वो उसमें वाटर करते थे और कभी कभी स्टूडेंट्स को बोलते थे वहाँ पे जाके वाटर कर दो। तो वो स्कूल वॉज जस्ट लाइक नॉट सेकेंड होम, बट इट वॉज राइट फर्स्ट होम फॉर मिस्टर एम हैमिल। और इतनी ज़्यादा इमोशंस उनके अटैच थे और उनको बोला गया कि यू हैव टू लीव फ्रॉम द स्कूल बिकॉज अब उनकी ज़रूरत नहीं है। एंड ही वॉज ऑल्सो बिट डिसअपॉइंटेड फॉर द सेम। ही वॉज डिलीवरिंग हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच, और ये उनका लास्ट लेसन था किस पे? फ्रेंच पर, जो वो आज डिलीवर करने वाले थे। एम हैमिल वॉज अ ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन थे, बिकॉज जैसा कि मैंने बताया उनको बहुत एक्सपीरियंस्ड था, वो इतने सालों से स्कूल में ही रहते थे, वहीं के बच्चों को पढ़ाते थे, और उनको अपनी लैंग्वेज को पढ़ाने में बहुत प्राउड फील होता था, और वो हमेशा स्टूडेंट्स को ये बताते थे कि अपनी लैंग्वेज हमें ज़रूर आनी चाहिए और उसकी इम्पोर्टेंस बताते। बट स्टूडेंट जस्ट लाइक फ्रेंच, उनको इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था।
He didn't use his ruler from when Franz got mixed up and confused. उन्होंने कभी भी अपना रूलर यूज़ नहीं करा जब फ्रांस कंफ्यूज हो गया था. फ्रांस को जब चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है कैसे करना है, तब भी उन्होंने अपना रूलर को यूज़ नहीं करा. मतलब ही वॉज नॉट दैट स्ट्रिक्ट कि वो बच्चों को मारे. वो कोशिश करती वॉज बाय बिहेवियर वो बहुत स्ट्रिक्ट प्रिटेंड करते थे, बट कहीं ना कहीं ही वॉज वेरी सॉफ्ट hearted, he was very kind hearted. M. Hamill regretted that the people of Alsace were quite indifferent to the learning of their mother tongue French. अब उनको एक ये बुरा नहीं लग रहा था मिस्टर एम हैमिल को कि उनको आज स्कूल छोड़ के जाना पड़ रहा है. उनका लैंग्वेज का उनको जो सब्जेक्ट पढ़ाते थे उसका आज लास्ट डे है. ये बुरा नहीं लगा. बुरा उनको ये लगा कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना तो इन्होंने खुद से कभी लैंग्वेज को एम्फिसाइज करा, ना लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी, और ना ही इन्होंने अपने बच्चों को एक चीज़ सिखाई कि लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस होती है, उनको अपनी मदर टंग क्यों आनी ज़रूरी है. और आज वो दिन आ गया कि जब ऑल टुगेदर अब मदर टंग उनकी लैंग्वेज को ख़त्म कर दिया गया, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, और एक दूसरी लैंग्वेज उनको अब रूल करेगी और उनको अपनी मदर टंग तो आती नहीं. तो बहुत शेमफुल बात है जिसकी वजह से एम हैमिल को बहुत रिग्रेट फील हो रहा था वहाँ के लोगों के लिए. ही कॉल्ड अपॉन स्टूडेंट्स एंड द विलेज एल्डर्स टू गार्ड फ्रेंच अमंग देमसेल्व्स एंड नेवर टू फॉरगेट इट. बट जाते जाते वो बोल के जाते हैं, एक मैसेज दे के जाते हैं. क्या? ही कॉल्ड, वो सब बच्चों को और जितने भी उस विलेज के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको बुलाते हैं और उनको ऐसा मैसेज दे के जाते हैं, उनको एक सजेशन दे के जाते हैं कि आप अब फ्रेंच लैंग्वेज जो सिर्फ आपके हाथों में है, और कोशिश करिए कि जितना हो सके आप लोग इस लैंग्वेज को प्रमोट करिए. अदरवाइज़ अभी तो लैंग्वेज ख़त्म होगी, और अगर आप लोग भी इसको बचा के नहीं रखोगे तो ये लैंग्वेज बहुत जल्दी लोगों से ख़त्म हो जाएगी, और फिर आप लोगों की जो वैल्यू है, आपकी जो मदर टंग है, उसका कोई भी एग्जिस्टेंस कभी भी देखने को नहीं मिलेगा. तो अभी भी इनफॉर्मल वे में अगर आप इस लैंग्वेज को बचा सकते हो, सो इट्स ऑल अप टू यू. मैसेज दे के वहाँ से निकल जाते हैं. ही डिक्लेयर्ड दैट फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. अब ऐसा कोई रूल नहीं है कि उन्होंने ये क्यों बोला कि फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, बट सबको अपनी मदर टंग बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है बिकॉज वो सबसे ज़्यादा उसमें कंफर्टेबल होते हैं और बचपन से उस लैंग्वेज से वो एक्वेंटेड होते हैं. तो ऐसा एम हैमिल के साथ भी था, और वो स्पेसिफिकली उस लैंग्वेज के ही टीचर थे. उनको उससे बहुत प्यार था, और इसीलिए उनके वर्ड्स हमें बता रहे हैं कि वो लैंग्वेज में कितना इन्वॉल्व थे. और वो ऐसा बोलते हैं कि ही डिक्लेयर दैट फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो आप लाइफ का एक बहुत मेजर पार्ट मिस करोगे. तो ऐसा मैसेज देके वो वहाँ से चले जाते हैं. नाउ M. Hamill wanted to speak but couldn't. Emotions choked him. वो चाहते तो बहुत कुछ और भी कुछ बोलना चाहते थे, बट इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे बिकॉज उनका लास्ट डे था, और उनका उस जगह से, उस स्कूल से, बच्चों से, सब्जेक्ट से इतना ज़्यादा अटैचमेंट था कि वो लोगों को और ज़्यादा बोल नहीं पाए, और इमोशंस की वजह से बिल्कुल वो चोक हो जाते हैं. ही टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड. और जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहे थे, इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, उन्होंने चॉक का पीस लिया और बोर्ड पे लिख दिया as large as he could. जितना बड़ा बोल्ड लिख सकते थे उन्होंने उतना बड़ा और बोल्ड लिखा, लॉन्ग लिव फ्रांस. तो लॉन्ग लिव फ्रांस का मतलब मे फ्रांस लिव फॉर एवर, इफ नॉट इन रियलिटी बट इन द हार्ट्स ऑफ द फ्रेंच पीपल. ऐसा कुछ मैसेज देके वो फाइनली गुड बाय करते हैं फ्रॉम दैट प्लेस. देन ही मेड अ जेस्चर विद हिज हैंड आस्किंग देम टू गो आउट. द स्कूल वॉज डिसमिस्ड. और फिर बहुत रूल वाइज, बिकॉज ही वो स्ट्रिक्ट टीचर, इतने सालों से वो स्कूल से जुड़े हुए थे, और वो बोलते हैं लेसन ओवर, लाइक द क्लास इज़ ओवर, टाइम इज़ ओवर, द क्लास इज़ डिसमिस्ड, यू मे गेट आउट ऑफ द क्लास नाउ. और वहाँ पे चीज़ें वाइंड अप हो जाती है और ये चैप्टर भी हमारी ख़त्म हो जाती है.